बाइबल बाड़ पाठ 39 नव नियम की कलीसिया। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य में वर्णित परमेश्वर और मानवता के बारे में आपको सुनाने और समझाने के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है नव नियम की कलीसिया। यह विषय सरल नहीं है। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट का उद्देश्य है केवल उन ग्रंथों को प्रस्तुत करना जो किसी विषय को सरल, स्पष्ट और सामान्य भाषा में समझाते हैं। लेकिन नव नियम में कलीसिया का वर्णन इस कसौटी पर सीधे सीधे खरा नहीं उतरता। यह कठिनाई इसलिए है क्योंकि नव नियम जहाँ लागू हो वहाँ इब्रानी शास्त्रों पर आधारित है। यह सुसमाचारों से शुरू होता है जो पुराने नियम की पृष्ठभूमि में इसकी नींव रखते हैं। फिर आता है प्रेरितों के काम नामक संक्रमणकालीन ग्रंथ, जिसका पहला भाग यरूशलेम में यहूदी प्रेरितों की कलीसिया का विवरण देता है और दूसरा भाग प्रेरित पौलुस के द्वारा गैर यहूदी मसीह कलीसिया की स्थापना का वर्णन करता है। यदि पाठक इस विभाजन को ना समझे और यह न जाने कि यरूशलेम की यहूदी सेवा और पौलुस की वैश्विक सेवा में क्या भेद है, तो वे कलीसिया के उद्देश्य और कार्यप्रणाली को लेकर भ्रमित हो सकते हैं। पौलुस को जो रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ है वह अन्य प्रेरितों को नहीं हुआ था। उपरोक्त कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब पाठक नव नियम के पाठ को चर्च परंपराओं की व्याख्याओं की दृष्टि से पढ़ते हैं। ऐसी व्याख्याएं जो बाइबल के बाद के काल के विभिन्न मसीही नेताओं द्वारा दी गई हैं। अगर हम नव नियम के कुछ वचनों को लेकर उन्हें एक साथ जोड़ लें क्योंकि वे हमें अच्छे लगते हैं या सही प्रतीत होते हैं, तो हम कलीसिया की कई अलग अलग धाराओं की रचना कर सकते हैं। वास्तव में आज की अनेक संप्रदान आधारित कलीसियाएं इस बात का प्रमाण हैं। क्या बाइबल बाड़ इस इतिहास को अस्वीकार करता है? नहीं, जो हुआ वो हुआ। बाइबल बाड़ यह देखना चाहता है कि यदि हम उसी साहित्यिक दृष्टिकोण से नव नियम को पढ़ें जैसा हमने पुराने नियम और कुछ नव नियम वचनों के साथ किया, तो क्या पाठ स्वयं हमें कलीसिया की एक स्पष्ट और सही तस्वीर दे सकता है, भले ही इतिहास में कुछ और हुआ हो। सारांश: प्रेरितों के काम के बाद के शताब्दियों में यूनानी पाठ के बारे में कई ऐतिहासिक भ्रांतियाँ फैल गईं जो बाद में कलीसियाई परंपराओं में परिवर्तित हो गई। आज की कलीसियाएं उन भ्रांतियों को ही मान्यता देती है, इसीलिए ग्रंथ संशोधन स्वीकारना कठिन हो जाता है। बाइबल बाड़ इसके लिए खेद प्रकट करता है और साहित्यिक आलोचना के सरल उपकरणों का उपयोग कर कुछ सुधार प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, पहला, प्रेरितों के काम 2:1-5 में पवित्र आत्मा का आगमन होता है जैसा यीशु ने वादा किया था। कुछ व्याख्याकार इसे मसीही कलीसिया की शुरुआत मानते हैं, परंतु यह गलत है। पतरस के भाषण में यह स्पष्ट है कि यह घटना केवल यहूदियों के साथ हुई और यह योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। अगर हम पतरस का यह भाषण प्रेरितों के काम में और पौलुस के द्वारा दिया गया सुसमाचार जैसे कुरिन्थियों 15:1-11 पढ़ें, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के संदेश सच्चे हैं, लेकिन अलग हैं क्योंकि उनके श्रोता और वक्ता अलग हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यरूशलेम की यहूदी कलीसिया और पौलुस की गैर यहूदी कलीसियाओं की संगठनात्मक संरचना और संदेश में फ़र्क है। दूसरा कुरिन्थियों 1:13 में पौलुस लिखते हैं, हमें तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं लिखते जो तुम समझ ना सको। पौलुस की कृपा का सुसमाचार और कलीसिया की संरचना पर उसका दृष्टिकोण यरूशलेम की कलीसिया से अलग था। एक और उदाहरण देखें, प्रेरितों के काम 1:6-8 में यीशु अपने 11 शिष्यों से कहता है, क्या तू अब इस समय इजराइल का राज्य फिर से स्थापित करेगा? यीशु उत्तर देते हैं कि यह उनके जानने का विषय नहीं, परंतु वे पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाएंगे और गवाही देंगे। इस वचन को गलत रूप से महान आदेश माना गया है। यह यहूदियों के लिए प्रेरितों की सेवा का वर्णन है।
मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देने हेतु, जबकि पौलुस की शिक्षा में केंद्र बिंदु क्रूस है। अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग संदेशों को मिलाने से भ्रम उत्पन्न होता है, जो आज भी मसीह संदेश और कलीसियाओं की संरचना को प्रभावित करता है। निष्कर्ष, यही बाइबल पाठ की पद्धति है। संक्षिप्त पाठ, एकाग्रता से के साथ, ना कोई भटकाव, ना कोई अनावश्यक मार्ग। बाइबल बार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें BibleBard US@gmail.com पर। आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।